हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। देखिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जो जिससे रेजोनेट हो प्लीज़ वो रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि 2024 आपके लिए क्या लाने वाला है, ऐसा क्या है जो 2024 में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंजल्स की भी एंजल्स मतलब जो हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं उनकी गाइडेंस भी देखेंगे, क्या शिव जी कह रहे हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। एनर्जीज भी चेक करूँगी यहाँ पर, मतलब अच्छी बढ़िया रीडिंग होने वाली है, तो एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। लेट्स कंटिन्यू। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। देखिए, मैंने मेडिटेशन ग्रुप शुरू कर दिया है। मेडिटेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो जिस किसी को भी मेडिटेशन के लिए ज्वाइन करना हो प्लीज़ वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, मेडिटेशन शुरू हो चुका है क्योंकि आप सभी ने कहा था मेडिटेशन के लिए, तो मैंने मेडिटेशन ग्रुप बना लिया है। मैंने लास्ट टाइम सेंड भी किया था, एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, उस पर मैंने सेंड किया था बट किसी कोई ज्वाइन नहीं कर पाया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं फिर से यहाँ पर सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ वहाँ से आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, 2024 आपके लिए क्या लाने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है एज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। हरे कृष्णा। ओहो, बहुत एक्साइटेड हैं आप रीडिंग के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है।
ओके गाइस, सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरीके की रहेंगी 2024 में। ठीक है, एक मिनट, मैंने कार्ड्स निकाल लिए, तो सबसे पहला कार्ड क्या आएगा मैं पहले वो चेक करूँगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओके, मैंने शफल किया। भाई सबसे पहले तो आपको विक्ट्री मिल रही है। आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, आप जिस भी काम में हाथ डालोगे, ठीक है, आपको विक्ट्री मिलेगी। चाहे आप कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, कोई भी काम क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन हर काम में आपको विक्ट्री मिलेगी। ऐसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं, आपकी ऐसी एनर्जीज़ रहेंगी कि मतलब आप जिस भी, एक मिनट में पहले सारे कार्ड्स ना लगा देती हूँ फिर बताती हूँ। ओके, indecision, okay, journey, okay, contract, community, okay, appreciation, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली है। सॉरी कैमरा, ओहो सॉरी कैमरा हिले जा रहा है। दिख रहे हैं आपको कार्ड? ओके, तो 2024 में आपकी एनर्जीज़ ऐसे रहने वाली है गाइज़ कि देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है आपके हर चीज़ में। आप चाहे जो भी काम करने वाले, जो भी जर्नी आपकी होगी उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। चाहे आप कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी काम क्यों नहीं हाथ में ले रहे हैं, आपको उसमें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। द गार्डन एंड द गेट, आपकी 2024 में ऐसी जर्नी मतलब इस तरीके की आपकी वो रहने वाली हैं। द गार्डन एंड द गेट ऐसा रहेगा कि जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते थे कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मैं इन चीज़ों को करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो आप और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन रहने वाली हैं 2024 में। ठीक है, जो आपकी एनर्जीज़ रहेंगी वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप मतलब जिस तरीके से पहले सोच रहे थे, अब आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मतलब अब आप जीतने के हिसाब से सोचने वाले हो, ना कि ऐसे ही कुछ भी सोचोगे। मतलब अगर आप कुछ सोच रहे हो तो बहुत माइंडफुल, बहुत थॉटफुल होकर के सोचने वाले हो। ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ भी सोच लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आपकी हर चीज़ में आप देखोगे कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके आप अपना हर काम करने वाले हो। ठीक है, और द गार्डन एंड द गेट, हाँ जी, द गार्डन एंड द गेट, यानी कि जो आप मतलब देखिए होगा क्या, अब तक क्या था, अब तक ना आप जो भी सोचते थे, आपको लगता था मुझे ये करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो आपको लगता था मैं कर भी पाऊँगी या कर भी पाऊँगा या नहीं, बस सोचते रहते थे आप अधिकतर। तो अब कहा जा रहा है कि अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में ढेरों अबंडेंस आ रही है, सब कुछ क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, सब कुछ क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, चाहे आप जो भी चाहते हो। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपने कर रखा है ईश्वर के साथ भी। ठीक है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ईश्वर के साथ भी किया हुआ है कि ठीक है भाई, मैं अपनी जर्नी चाहे जैसे मतलब मेरा चाहे जो भी काम है, जो भी मेरी जर्नी है, कार्ड ऊपर नीचे हो गया ये वाला, ठीक है, मेरी चाहे जो भी जर्नी है, मैंने जो भी करना है, ठीक है, बट मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं भूलूंगा या कभी नहीं भूलूंगी कि मेरी एक जर्नी है जो मुझे कंप्लीट करनी है, जो ईश्वर के साथ मेरी एक जर्नी है, जो मेरी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगा, वो मुझे करनी करनी है। और आप इस चीज़ पर भी काफ़ी ध्यान देने वाले हो कि आपको स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं, आपको वो भी करना है साथ ही साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ लोग होंगे कम्युनिटी के, एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, उनसे आप थोड़ा बच करके रहिएगा। आपको नज़र या टोक लग सकती है, जिसकी वजह से आप ऐसे इनडिसीजन वाली कंडीशन में भी आ सकते हैं कि भाई
ऐसा भी हो सकता है कि आपको नज़र टोक लग जाए, या जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी रुकावट आ जाए। तो थोड़ा सा इन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। जो आपसे जेलस पीपल है ना, आपको पता ही होगा कि कौन लोग आपसे जलते हैं, कौन लोग आपके साथ मतलब इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो आप थोड़ा उन लोगों से दूरी भी बना के रखिएगा। जो लोग आपसे जलते हैं स्पेशली उनके लिए बोला जा रहा है कि जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपको बिल्कुल भी ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकते, उनसे थोड़ा सा आप दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि उनकी वजह से आपको नज़र टोक लग सकती है, परेशानी हो सकती है, और कई तरीके की आपके मतलब मुसीबतें आ सकती हैं। और बोला जा रहा है कि भाई एप्रिसिएशन ही एप्रिसिएशन मिलने वाला है। आप जो भी काम करोगे आपको उसमें एप्रिसिएशन मिलेगा। अब तक आपको लगता था मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा मेरी लाइफ में, हाँ कुछ मतलब मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगी, मतलब इस टाइप से आप इनडिसीजन की कंडीशन में रहते थे पहले। बट अब 2024 में आपको एप्रिसिएशन, विक्ट्री, आप अपनी जर्नी पे जाने वाले, आध्यात्मिक जर्नी, या आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहें वो आप करेंगे, और उसमें विक्ट्री और एप्रिसिएशन सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये आपकी 2024 की एनर्जीज़ रहने वाली हैं। आप बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाएंगे, जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे जेलस भी फील करने वाले हैं। जब आप नेम फेम कमाएंगे तो लोग आपसे जेलस भी फील करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं और सॉरी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जर्नी रहेगी, पहले ही आ चुका है जर्नी का और विक्ट्री का कार्ड। ठीक है, हाँ जी, तो ये जर्नी और विक्ट्री आपको दोनों ही हासिल होने वाले हैं। आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी जा सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपने काम के ही पर्पज़ से कहीं बाहर विदेश यात्रा या बाहर कहीं और जा कर के अपना ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं, वो भी अपने काम के मामले में। ठीक है, और यहाँ नंबर्स, हाँ जी, और 28, यहाँ पे जो नंबर्स भी शो हो रहे हैं 6, 15, 7, 6, 7, इस तरीके के नंबर्स भी आ रहे हैं, 38, 20, 2, 28। तो ये नंबर सीधे सीधे यही बता रहे हैं भाई आपको आगे आपकी लाइफ में अब सफलता मिलने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए आप वैसे तो आप ट्रैवलिंग आपको क्या करना है, थोड़ा करेज दिखाना है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको द फूल की एनर्जी में आना है, द फूल की आपको एनर्जी में आना है पूरे तरीके से। ट्रैवलिंग का यहाँ पे कार्ड है, करेज का कार्ड है, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स, यानी न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में बहुत होने वाली हैं। न्यू बिगनिंग्स, और ईश्वर आपके हर समय साथ रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या हो, आप बहुत रिजिड रहोगे, क्योंकि लोगों ने आपके साथ इतना धोखा किया है, इतना आपको परेशान किया है, तो आप थोड़ा सा ना रिजिड हो जाओगे, स्पेशली पैसों को लेकर के कि भाई पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, या मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अबंडेंस अगर आपको मिल रही है तो उसे लीजिए। ठीक है, और अबंडेंस खरीदते टाइम ना कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। नहीं, अबंडेंस अगर आपको मिल रही है तो उसे लीजिए, उसे जो अबंडेंस को जो आपको मिल रही है उसे लीजिए। रीज़न है, अगर अबंडेंस के लिए आप मना करेंगे, क्योंकि अबंडेंस देखो पैसों से ही, कुछ चीज़ें होती हैं जो पैसों से खरीदी जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐसे ही खुशियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो अबंडेंस हर तरीके की होती है, और कुछ चीज़ों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप ट्रैवलिंग पे जाएंगे तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ना आपको। सॉरी,
बट आप कह रहे हो नहीं मुझे पैसे खर्च नहीं करने, मैं अपने पैसे रख के बैठूंगी, मुझे नहीं खर्च करने ये पैसे। तो आपको कहा जा रहा है कि भाई कोई बात नहीं, अगर थोड़ा पैसा खर्च हो रहा है तो उसे खर्च करो, आपकी खुशियों के लिए है, वो भी आपके खुशियों के लिए है। तो उसे इस तरीके से अबंडेंस को लेने से मना मत कीजिए कि नहीं मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। वो जो विक्ट्री है आपकी, यहाँ पे बोला जा रहा है जो विक्ट्री है, ये जो विक्ट्री है आपको इसी तरीके से मिलने वाली है। इसे ऐसे परेशान मत होइए कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, मैं ऐसे करूँगी या मैं वैसे करूँगा, नहीं। आपको बोला जा रहा है जो विक्ट्री मिल रही है ना, आप उसे इंजॉय करो और अपनी जर्नी को, अपनी ट्रैवलिंग को इंजॉय करो, ठीक है। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, हाँ। तो आपको बोला जा रहा है आपकी जो जर्नी है उसे इंजॉय करो यहाँ पे, ठीक है। करेज द फूल, देखिए जो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, मैं मानती हूँ कि आपने पहले कई बार प्रयास किए होंगे और आप हर बार असफल भी हुए होंगे, ठीक है, ऐसा हुआ होगा और अब आप थक चुके हो, आप कह रहे हो भाई बस अब मेरे बस की नहीं है, अब मेरे को नहीं करना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द फूल की एनर्जी में आओ, अब आपके पास सब कुछ है, ठीक है, अब आपके पास सब कुछ है। और 2024 में क्या होगा कि आपको बोला जाएगा 2024 में आपको थोड़ा सा क्या करना है, हिम्मत दिखानी है, थोड़ा सा साहस दिखाना है और आप दिखाओगे भी। आप अब क्या करोगे, आप द फूल की एनर्जी में आओगे और थोड़ा साहस दिखाओगे कि जो आपको न्यू बिगनिंग्स, जो नए मौके दिए जा रहे हैं, जो नए अवसर दिए जा रहे हैं, आप उनको ग्रैब करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, मुझे ये मिल रही है मैं ये भी ले लूँ, मुझे ये मिल रही है मैं ये भी ले लूँ, मतलब आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अब आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं अब आगे नहीं बढ़, नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, चाहे आप, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। अब कोई आपको बांधने का प्रयास करे तो नहीं, आप बंधने वाले नहीं हो, अब आप किंग ऑफ सोर्ट्स हो, ठीक है, अब आप 8 ऑफ सोर्ट्स नहीं हो। आपने क्या किया है कि अगर आपके ऊपर कोई परेशानी भी है तो अब आप उसे परेशानी की तरह ना लेकर के न्यूट्रल तरीके से लेने की कोशिश करते हो। आप करते हो कि ठीक है जो परेशानी है देखा जाएगा, जो भी परेशानी हो वो भुगत ली जाएंगी, आगे बढ़ो। अब आप बुद्धिमानी से काम लेते हो क्योंकि आपके पास, आप बहुत ज़्यादा वाइज, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता है। यहाँ पे ये कार्ड देखिए, अपने आप में एक बहुत ही रॉयल पर्सनैलिटी को दिखाता है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इसके पास बहुत इंटेलिजेंसी है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये पर्सन और इसने एक्सपीरियंस, जितने भी उसको आज तक लाइफ ने एक्सपीरियंस दिए वो इन्हीं एक्सपीरियंस की मदद से सारी की सारी जो उसे बुद्धिमत्ता मिली है, जो उसे बुद्धिमत्ता मिली है वो अपने एक्सपीरियंसेस के वजह से मिली है। जितने भी आज तक उसने अनुभव प्राप्त किए हैं उसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। तो उसने कहा अगर मेरे को तो कोई दिक्कत भी है ना तो अब मैं उन दिक्कतों में फंसने वाला या फंसने वाली नहीं हूँ। उन दिक्कतों को मुझे, मतलब चलते चलो, जो होगा सो हो जाएगा, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत है, बस चलो चलो जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है कि आप लोगों को भी मौका देना शुरू करोगे, कुछ भी, मतलब बिना सोचे समझे। ऐसा भी होगा कि आप मतलब बिना सोचे समझे लोगों को मौका दे रहे हो कि ठीक है आप मेरे साथ जुड़ो, आप मेरे साथ काम करो। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर, मतलब आप उनसे किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो या मतलब उनसे कुछ चाह रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, आप 2024 में कुछ ऐसा सीन रहेगा कि आप लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे हो, लोग आपके साथ खुश हैं और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी हर चीज़ को लेकर के, लेकिन फिर भी आप किसी भी मतलब उसमें नहीं हो, बस अपना ब्लैंक होकर के एक फूल की एनर्जी में प्लेफुल होकर के अपना सारा काम कर रहे हो, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ करके, ठीक है। होने को नेम होगा, फेम होगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे रहोगे कि जैसे ना तो कोई घमंड है ना अंदर से कुछ है, बस शांत। बाहर से दिखाओगे आप बहुत प्लेफुल हो, बाहर से दिखाओगे आप बहुत मतलब एंजॉय कर रहे हो हर चीज़ को, लेकिन अंदर से सब कुछ
ब्लैंक है, खाली है। और कुछ ऐसा रहेगा कि जो हो रहा है ठीक है, जो होता है होने दो, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो ईश्वर करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप की आपकी एनर्जीज़ रहेंगी 2024 में, क्योंकि रीज़न यही है कि भाई 6 ऑफ वैंड, ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और आपने हर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ईश्वर ने आपकी जितनी भी परीक्षाएं ली हैं यहाँ पर, आपने उन पर विक्ट्री हासिल करी है, ठीक है। और ईश्वर ने आपको इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर करके इस तरीके से बना दिया कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कुछ इस टाइप का अब आपके साथ हाल हो चुका है कि भाई ठीक है, जो दोस्त कहता है ना कि हम आपके दोस्त हैं या हम आपके दुश्मन हैं, तो आप कहते हो भैया ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं सबका दोस्त हूँ, ठीक है। तो वही है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना तो अब आपकी किसी से दोस्ती होगी फिर इसके बाद, ना किसी से बैर होगा। क्यों? आपका क्या है, बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हो, प्लेफुलनेस की कंडीशन में आ चुके हो। जो जो कर रहा है उसे वो करने दो। आपकी थॉट क्या हो चुकी है, जो जो कर रहा है उसे करने दो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा या मैं वो करूँगी, बाकी मुझे सिर्फ मेरे ईश्वर से लेना देना है, बाकी मुझे किसी बात से कोई लेना देना अब नहीं है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर ने आपके बहुत बहुत परीक्षाएं ली हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं ईश्वर ने आपके, और इस हद तक कि मतलब आपने हर चीज़ में विक्ट्री, ईश्वर ने आपकी जितनी भी परीक्षाएं ली है ना, इस बात के लिए आप खुश हो जाइए कि ईश्वर ने अब तक आपकी जितनी भी परीक्षाएं ली हैं, आप उन सभी में बट्टे नंबर लेके आ रहे हो भाई, ठीक है। इस तरीके से अब आप क्या है, प्लेफुलनेस की कंडीशन में आ चुके हो कि भगवान जी ने आपको इतने थंडरबोल्ट दिए हैं कि अब आप प्लेफुलनेस की कंडीशन में आ चुके हो। अब तो भगवान जी से कहते हो ठीक है भगवान जी, जो हो रहा है ठीक है, आप जो दे रहे हो वो बढ़िया है। 2024 में ऐसा भी होगा कि एक टाइम पे आकर के आपको थंडरबोल्ट लगे, मतलब कुछ थोड़ा सा कुछ गलत हो आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप क्या है, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे। स्टार की आपकी एनर्जीज़ रहने वाली है, विक्ट्री आपकी लाइफ में रहेगी हमेशा 2024 में। मतलब ये लगा लीजिए 2024 शुरू से लेकर के एंड तक भी आपकी लाइफ में विक्ट्री ही रहेगी, कंप्लीशन रहेगा। आप कंप्लीशन की एनर्जी में रहोगे, एज ऑफ सोर्ट्स, न्यू बिगनिंग्स रहेंगी। और आपकी जो बुद्धिमानी है, जो बुद्धिमत्ता है, वो दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छूती रहेगी, वो बढ़ती रहेगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और हाल ये होगा कि कंप्लीशन मिलेगा आपको 2024 में, आपको कंप्लीशन हासिल होगा, ठीक है। 2024 में आपको कंप्लीशन हासिल होगा। सॉरी 2024 में आपको कंप्लीशन मिलेगा आपकी हर चीज़ में, ठीक है। द स्टार और प्लेफुलनेस, मतलब आपको सब कुछ दिया जाएगा, फिर भी आप क्या हो, बिल्कुल प्लेफुल होकर के रहोगे कि बिल्कुल ईश्वर के उसमें आप बिल्कुल मतलब स्पिरिचुअलिटी में हाई जाने वाले हो। कहने का मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी में हाई जाने वाले हो। द स्टार का कार्ड आपके उसमें आया है, विक्ट्री भी मिलेगी, आसमान की ऊंचाइयों पर छूओगे, सारी चीज़ आपकी लाइफ में बैलेंस रहेंगी और आप प्लेफुलनेस की कंडीशन में रहोगे। कुछ अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती भी है, कोई थंडरबोल्ट अगर बीच में भी नहीं, ऐसा आएगा कि सितंबर नियर अबाउट, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तब भी आप कहोगे इट्स ओके कृष्णा जी, इट्स ओके शिव बाबा, मतलब जिसको भी आप मानते हो, इट्स ओके परमपिता परमेश्वर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो दे रहे हो वो दो, मैं बिल्कुल आपके मतलब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं आपके साथ होकर के अपनी हर चीज़ को एक्सपीरियंस करूँगी और उससे और ज़्यादा बुद्धिमानी और ज़्यादा अनुभव हासिल करूँगी, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, मतलब लास्ट तक या मतलब किसी भी तरीके से या शुरू से ही कहिए, बस थोड़ा सा ये सावधान होकर के चलने की ज़रूरत है कि थोड़ा जो धोखेबाज लोग हैं आप उनसे थोड़ा सावधान हो, आपको उनसे थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। वो लोग आपको मतलब परेशान कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं आपसे, ठीक है।
और यहाँ पर आपको या तो किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है या किसी को अपना गुरु बनाने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि या तो आपको गुरु बनाने की ज़रूरत है होगा क्या यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्योंकि कुछ जलनखोर लोग होंगे जो आपकी विक्ट्री को देख करके आपकी मतलब आपको उड़ता हुआ देख करके वो सोचेंगे कि भाई ये बड़ा नेम फेम कमा रहा है ये इंसान, तो इसको तो सब कुछ मिल रहा है, तो वो आपको गिराने के लिए ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से इस इंसान को गिराने का ट्राई किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बचपना छोड़ करके किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को अपना गुरु बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो आपके साथ धोखेबाजी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग आएंगे कि हम कितने बेचारे हैं, कितने परेशान हैं, और वो लोग आपके साथ वहाँ पर धोखेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद बहुत साधारण इंसान हैं। वैसे तो आप चाहे कितना भी बुद्धिमत्ता दिखाएं, सब कुछ दिखाएं, लेकिन जहाँ बात आ जाती है ना कि कोई आपके सामने आ जाए कि भाई नहीं हम लाचार हैं, हम परेशान हैं, तो आप बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आप कि पिघल जाते हैं इस टाइप से, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको धोखेबाजों से, मतलब 2024 में भी आपके लिए ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धोखेबाजों से बचने की ज़रूरत है। 2024 में आपको सब कुछ मिल रहा है, बस एक आपके लिए एक छोटी सी बात ये कही जा रही है कि आपको जो ऐसे लोग हैं ना जो आपको परेशान कर सकते हैं, उन लोगों से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए। 2024 में सब कुछ बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर आपके लिए जो एंजल्स, जो एंसेस्टर्स आए हैं आपके लिए, ठीक है, सबसे पहले तो प्रणाम करते हैं गणेश जी को। प्रणाम गणेश जी, आप हमारे लिए आए, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत थैंक यू है आपका गणेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू हमारे एंसेस्टर्स, आप सभी को ढेर सारा वाला थैंक यू। और हाँ, आप सभी को भी बहुत सारा वाला थैंक यू गाइस, इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए, इतना ढेर सारा मुझे प्यार देने के लिए बहुत 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 सारा वाला थैंक यू, जो मैं शुरू में बोलना भूल गई थी, बट ट्रेडिंग के बीच में मैं बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और मेरे जितने भी यहाँ पर ये असेंडेंट मास्टर्स हैं, इन सभी को भी बहुत सारा वाला थैंक यू एंजल्स, थैंक यू असेंडेंट मास्टर्स, थैंक यू गणेश जी महाराज जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सभी को ढेर सारा वाला थैंक यू। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सेंट जर्मेन कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको एक अपने सराउंडिंग ऐसा रूम क्रिएट करना चाहिए, मतलब अपने सराउंडिंग एक ऐसा ऑरा बनाना चाहिए जिस ऑरा में कोई भी एंट्री ना कर सके। ठीक है, मतलब आप एक इस तरीके का, जो हमारी असेंडेंट मास्टर हैं आपको 2024 के लिए गाइडेंस देने आए हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ये बताने आए हैं कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा 2024 में आप सभी के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अपना ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए, अपने ऑरा के चारों तरफ इस तरीके का घेरा बनाइए कि कोई भी उस ऑरा में एंट्री ना मार सके। ठीक है, कहने का मतलब आपको हर ड्रामा से दूर हो जाना है, अपना खुद का पाथ क्रिएट करो, और एक ऐसा अपने लिए एक ऐसा रूम तैयार करो जिसमें एनर्जी गुड ही गुड हो, मतलब अपने लिए जो भी काम करो वो इस तरीके से करो कि उसकी एनर्जी बहुत अच्छी हो, आपको कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। गणेश जी कह रहे हैं भाई, सबसे पहले गणेश जी कह रहे हैं अब इस वक्त कि इन्फिनाइट अबंडेंस, मैंने कहा ना विक्ट्री का कार्ड आया, सबसे मेन तो पहला ही कार्ड विक्ट्री का आ गया था। ठीक है सॉरी, तो इन्फिनाइट अबंडेंस आ रही है, जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, और स्पिरिचुअल भी आपकी जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है और कनेक्शंस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। मैंने पहले ही बताया आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ठीक है,
मैंने पहले ही बता दिया है आपको, और इस कार्ड में भी ये कंफर्मेशन मिल गई आपको, ठीक है ना। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं। यहाँ पर देखिए, sacred self, unless your spirit express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। आप सभी प्रेयर कीजिए। मेरे बेटे की भी तबीयत बहुत ऐसी चल रही है जिसकी वजह से मैं जल्दी से रीडिंग नहीं कर पाई, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी रीडिंग करने के लिए, बट मैं रीडिंग कर ही नहीं पाई, तो बट बड़ी मुश्किल से आज टाइम मिला। चलिए, अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स। देखिए, कहा जा रहा है अपने जो गिफ्ट है उनको एक्सप्रेस करो, ठीक है। हर चीज़ को बढ़ाने का तरीका क्या होता है कि खुद के साथ खुश रहो, खुद के साथ डांस करो, जो आपके स्पिरिट्स हैं उनके साथ डांस करो, ठीक है। आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर हैं, जो परम पिता परमेश्वर हैं, उनके साथ डांस करिए। और यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे वाइट बर्ड मिलने आते हो, ठीक है। हाँ जी, वाइट बर्ड मिलने आते हो, और कहा जा रहा है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं। हाँ जी, लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन किया था मुझसे कमेंट्स में कि अगर हमारी साइकिक एबिलिटीज़ हाई हो रही हैं, और अगर हमारे जो ऐसे लोग हैं जिनको पता चले कि अगर हमारी साइकिक एबिलिटीज़ हाई हो रही हैं तो वो क्या हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे हर कोई। तो एक बात जान लीजिए, अगर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, फिर चाहे कोई कितने भी तिगड़म क्यों ना भिड़ा ले, ठीक है। अगर ईश्वर आपके साथ है तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर आपके साथ हैं, इस बात पे भरोसा रखिए कि ईश्वर आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। जो लोग आपका बुरा करना चाहते हैं ना, ईश्वर उनके बस वो खुद ही भगवान जी उनकी मतलब बताएंगे उनको। तो और आपके जो सितारे हैं बहुत बुलंदियां छूने वाले हैं 2024 में, ठीक है। आपके जो सितारे हैं 2024 में बुलंदियां छूने वाले हैं। वाइट बर्ड से स्पेशल कुछ आपको वहाँ पे संदेश मिल सकता है, कुछ बता सकते हैं वाइट बर्ड। अगर आपको वाइट बर्ड दिखते हैं तो थोड़ा वहाँ पर ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, truth is begun revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm। वही बोला जाए कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत हाई हो रही है। जो डाउनलोड्स आते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेडिटेशन के दौरान या सपने में जब आप सोते हैं उस वक्त आपको कुछ भी मतलब दिखाई देता हो। आपका कनेक्शन उस वक्त डायरेक्ट हेवन से होता है, ईश्वर के साथ होता है। और जो ये एस्ट्रल मतलब बाहर के जो रिलम्स हैं और उनमें जो एंजल्स वगैरह हैं उनके साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो उस वक्त जो आपका कनेक्शन होता है आपके ईश्वर के साथ या एंजल्स के साथ, जिस किसी के भी साथ कनेक्शन होता है, और उसमें जो आपको डाउनलोड्स मिलते हैं उनको समझने की कोशिश किया कीजिए कि आपको क्या समझाया जा रहा है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, क्या बताया जा रहा है, ठीक है। उस वक्त वो समझने की आप कोशिश कीजिए। Hers cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। सोचिए, सोच समझ के सोचिए। जो चीज़ आप सोचना चाहते हैं उसको थोड़ा सा सोच लीजिए कि ये मतलब सोचना ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो तो हाई हो रही है, प्लस ही आप जो सोच रहे हैं वो सच हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो सच हो रहा है। आपके थॉट्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप अगर सोच रहे हैं ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो या तो आज या कल या 2-4 दिन के अंदर अंदर में या मतलब बहुत जल्द ही आपको वो चीज़ मिल जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में। गणेश जी आपको इन्फिनिट अबंडेंस दे रहे हैं 2024 में, तो भाई आपकी बल्ले बल्ले है। कुल मिलाकर के ये आया है 2024 में। बस आपको सावधान रहना है नक्कालों से आता है ना, नक्कालों से सावधान, तो बस वही है, नक्कालों से सावधान रहना है
कि कौन नकली है और कौन असली है, आपको इस बात का थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा। भाई ये जो गेट के बाहर खड़ा है, मांगने के लिए आया है, ये सचमुच में इसको ज़रूरत है मेरे मतलब देने की, या फिर परेशान करने के लिए आया है? ऐसा तो नहीं मुझे परेशान करना है। तो बस कहा जा रहा है इस चीज़ के लिए या तो आप किसी को अपना गुरु बनाइए कि कौन नकली है कौन असली है, जो वो आपको बता सके, या फिर आप खुद अपने अंदर इतनी एबिलिटीज़ क्रिएट कीजिए कि आपको पता चल सके कि सामने वाला नकली है या असली है। वैसे तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अच्छी हैं तो आप पता कर सकते हैं, फिर भी मतलब होता क्या है कि अब कोई आ गया रो रहा है बैठ करके कि नहीं भाई मुझे ज़रूरत है, और ऐसे वैसे बार बार आपको हाय तौबा करके दिखा रहे हैं, तो ऐसे में दिल पिघल जाता है भाई। ठीक है, अब दिल पिघल गया तो मतलब एक मजबूरी सी हो जाती है। तो बस वही बोला जा रहा है कि भाई नक्कालों से सावधान, अगर आप उनके चक्कर में फंस जाओगे अगर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गाइडेंस आई है शिव जी की। यहाँ पर शिव जी की कहिए, आप जिस किसी को भी मानते हैं, या आप कहिए कि परमपिता परमेश्वर के लिए की जो गाइडेंस है वो ये आई है कि आपको क्या करना है, आपको ना शांत रहना है। ठीक है, आपको शांत रहना है और ख़ुद को ईश्वर को पूरे तरीके से समर्पित करके रहना है। आपको क्या करना है, खुद को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। जैसी भी कंडीशन है, जो भी कंडीशन है, आप खुद को पूरे तरीके से ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। अब आप कहोगे हमने तो ऑलरेडी समर्पित कर रखा है। होता क्या है कि हम कई बार ना छोटी छोटी चीज़ों से चूक जाते हैं। तो कहा जा रहा है बिल्कुल प्लेफुलनेस हो जाइए, मुझ पर सब कुछ छोड़ दीजिए। ईश्वर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, परमपिता परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, और जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए। ठीक है, आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस समय स्पिरिचुअलिटी से भटक रहे हो, तो ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेडिटेशन वगैरह कीजिए। मेडिटेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जिन लोगों को मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन करना हो प्लीज़ वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ईश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि आप शांत रहिए, और अगर आपके खिलाफ़ कुछ होता भी है थोड़ा बहुत, तो उसको सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए, और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए किसी भी चीज़ को लेकर के। आप अपने काम पर फोकस कीजिए, मेडिटेशन करिए, मंत्र चैंटिंग करिए, या और एक गुरु ऐसा बनाइए जो आपको हर सही और गलत की बता सके कि ये सही है और गलत है। या अगर आप गुरु नहीं भी बनाते हैं तो ईश्वर को अपना गुरु बनाइए और उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। और कहा गाइडेंस के तौर पे ये भी आ रहा है कि कहा ये जा रहा है, शिव जी कह रहे हैं या परमपिता परमेश्वर या राधे कृष्ण जी, आप जिस किसी को भी मानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर स्थिरता धारण करनी है। हो सकता है आपका चंचल स्वभाव हो, जिस किसी से भी ये रेजोनेट हो रही हो रीडिंग, ये उसके लिए है। ठीक है, हो सकता है आपका चंचल स्वभाव, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा स्थिरता धारण कर लीजिए अपने अंदर, और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस शांत रह करके। आपको किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा दूर होकर के चीज़ों को देखने का, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि क्या चल रहा है। आप सिर्फ देखिए, साक्षी भाव में रहिए, साक्षी भाव में रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ना कि उन चीज़ों में घुसने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, बिग बॉस देखा है कभी आपने, कैसे एक दूसरे के साथ पागलों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं, ये इससे लड़ रहे ये इससे लड़ रहे, तो वो नहीं करना है आपको। एक दूसरे के मतलब उन चीज़ों में घुसने की कोशिश नहीं करनी है, एक के बाद एक चीज़ों के अंदर नहीं घुसना है। आपको क्या करना है, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके उनके ऊपर सरेंडर कर देना है सब कुछ, और जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसे ग्रैब करते हुए, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हुए, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए, प्लेफुलनेस की कंडीशन में रहते हुए, लेकिन शांत भाव से स्थिर रहते हुए, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हुए, मेडिटेशन सारी चीज़ें फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये आपके लिए गाइडेंस है इस 2024 की, कि आपको स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की और ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप विक्ट्री मिल रही है भाई सारी चीज़ों में, यहाँ भी काम करो वहाँ भी काम करो, और आपने स्पिरिचुअलिटी को पीछे छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना है, वहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है। ये बोला जा रहा है, ये गाइडेंस है आपकी, तभी आपकी हर चीज़ बहुत अच्छे से काम कर पाएगी, वर्क कर पाएगी। ठीक है,
आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है ना, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज सबको ग्रैब कर लीजिए, ठीक है, सबको ले लीजिए, सबके लिए क्लेम कीजिए कि मुझे ये भी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, मुझे ये भी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज है ना उन सबको ग्रैब कर लीजिए और नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए बोलिए भाई सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ परमपिता परमेश्वर के चरणों में जा कर के समर्पित हो जाए, हाँ, और हम उन नेगेटिव एनर्जीज से बहुत दूर हो जाए। हमें सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ मिले 2024 में, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास ना भटके, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।